ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आज जहां भी रहे, जो भी कर्म करे, आपको सफलता मिले और आप कर्मों को उत्तम करने की कोशिश करें। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। नमस्ते, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य, क्या हम प्रारब्ध की कठपुतलियां हैं? जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो पहले से ही तय है। तो बहुत सारे भाई बहन ये बोलते हैं जब पहले से ही तय है तो हमें तो कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि प्रारब्ध में से जो हुआ है, हमसे जो भी पाप कर्म हम अभी कर चुके हैं, क्या वो आगे आने वाले जन्म में भी हमें उसका फल मिलेगा? नहीं। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो प्रारब्ध आपका बना है वो पिछले जन्म का, पिछले जो आपने कर्म किए हैं उसका ही बनकर वो फल, आपका परिणाम आपके सामने है। अब इसको आप समझिए। बहुत सारी ऐसी हमारे जीवन में हम पढ़ चुके हैं, हमारी कथाएं हैं। अब किसी का, मान लो इस जीवन में किसी को अभी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो क्या ये 1 करोड़ की लॉटरी उसको अपने कर्मों से मिला है या ये पहले से ही प्रारब्ध था? पहले से ही लिखा जा चुका है प्रारब्ध में। आपको मिल गया 1 करोड़, कल को ही मिल गया, आज ही हो सकता, आज ही आप करोड़पति बन जाओ। लेकिन आपने अपने कर्मों द्वारा उस 1 करोड़ को कैसे खर्च किया? किसी ने शराब पीने में, किसी ने अय्याशी करने में, किसी ने पढ़ाई लिखाई में, किसी ने उसको अच्छे कर्मों में, दान पुण्य कर्म में, किसी ने धर्म कर्म में लगाया और किसी ने उसको ऐसे ही डांस वांस देखने में, प्रोग्राम देखने में लगा दिया, खर्च कर दिया। तो जो लोग अच्छे कर्मों में उस पैसे को खर्च किए तो आगे आके परिणाम क्या देगा? आगे जो आपका प्रारब्ध बनेगा वो कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। और जिन्होंने इसको खर्च कर दिया वो प्रारब्ध के हिसाब से ही किया है? नहीं, प्रारब्ध के हिसाब से तो आपको 1 करोड़ मिलना तय था, पर अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना प्रारब्ध आगे के लिए उसको जो खर्च करने में आपने एनर्जी वेस्ट की ना, उसमें वो बना आपका प्रारब्ध। आगे मिलेगा उसका। अभी किसी ने इस जन्म में किसी के साथ गंदा कर्म किया, कुकर्म किया, तो ये प्रारब्ध ही था, किस्मत में ऐसा ही था। बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। प्रारब्ध था आपका, तो आगे चलकर जिसने कर्म किया उस तरीके का, वो भी उसका प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि वो उसका कर्म था। प्रारब्ध आपके साथ था कि आपके साथ ऐसा होना था, पर उसने अपने प्रारब्ध से ये कर्म किया, लेकिन आगे भी तो उसका परिणाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब इसको ऐसे समझो। गीता में जब महाभारत के दौरान अर्जुन अपने बड़ों भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सब पे जब अस्त्र नहीं उठाना चाह रहा था, तो कृष्ण ने बोला है कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम तो सिर्फ अपना कर्म करो। प्रारब्ध से तो ये पहले से ही तय है। प्रारब्ध में ये पहले से तय है, उनको तुमको मारना है। वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, उनको तो मैंने मारा है, पहले से ही मरे हुए। तुम्हें तो अपना कर्म करना है, लेकिन ये भी आगे चल के तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा। पर तुमने जो अस्त्र उठाया है वो किसी के लिए, अच्छे कर्म के लिए उठाया है, न्याय दिलाने के लिए उठाया है। भले ही ये तुम निमित्त बन रहे हो, इस चीज के लिए तुम निमित्त बन गए हो। किसी कर्म के लिए हम निमित्त बनेंगे। किसी के जीवन में कुछ गलत हुआ, उसका मैं निमित्त हूँ, ठीक है, मैं बनी हूँ उसकी वजह, तो क्या मुझे सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, मिलेगी भाई, मुझे भी मिलेगी। प्रारब्ध में हिरण्यकश्यप जो राजा है, अभी होली आने वाली, होलिका दहन सबको पता है। हिरण्यकश्यप का मरना नरसिंह भगवान से पहले से ही प्रारब्ध में था, पर वो प्रकट कैसे होंगे, वो कैसे आएंगे, प्रहलाद कैसे उनको आवाहन करेगा विष्णु भगवान की, वो प्रहलाद अपने कर्मों से तय कर रहा है। प्रारब्ध में पहले से ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु, आप देखोगे
किसी भी असुर की मृत्यु पहले से ही किस भगवान से होनी है, किस देवी देवता से होनी हो, पहले से तय होती थी ना, क्योंकि वो उनका प्रारब्ध था। देखिए, प्रारब्ध की इस गहरे खेल को आप समझिए। प्रारब्ध था, पहले से तय था कि राम जी को वनवास होना था, पहले से तय था, उनके जन्म से ही पहले से तय हो चुका था। विष्णु और सीता, लक्ष्मी माता का जन्म होना राम सीता के रूप में, तो राम जी को वनवास पहले से ही प्रारब्ध में था। लेकिन राम जी जब आके अपने कर्म कर रहे हैं, अपना आगे का प्रारब्ध लिख रहे हैं, वो अपने ही कर्मों से लिख रहे हैं। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बड़ों का आदर सम्मान कर रहे हैं, सिंहासन किसी चीज का लोभ नहीं है। ठीक है। अब बहुत सारे भाई बहन ये पूछते हैं कि जॉब, जो आपने बताया पहले वाले वीडियो में कि जॉब मिल रहा है, वो भी प्रारब्ध है। हाँ, किसी का भी जॉब जो किसी का भी जब जॉब मिलना, ये सब प्रारब्ध है। आपको कोई देखोगे, 2 बच्चा है क्लास में, बहुत एक कमजोर, एक बहुत तेज बच्चा, आगे चल के वो जो दोनों बच्चों ने एक ही सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया, और जो कमजोर बच्चा उसका जॉब लग गया। ये उसका प्रारब्ध था, ये उसकी किस्मत थी कि वो पढ़ने में कमजोर था, लेकिन जॉब उसकी पक्की थी। और हम लोग क्या सोचते हैं कि आता जाता तो कुछ नहीं है और उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई। प्रारब्ध का खेल समझिए। लेकिन हाँ, आपको कोई चीज मिल रही है, मान लो प्रारब्ध से आप करोड़पति बन गए, तो उसका अहंकार मत रखिए। आप अहंकार में अपना ही नुकसान करिएगा। आप अहंकार में अपना ही नुकसान ये कर दीजिएगा कि आप जो अभी कर्म करोगे ना, जो आगे चल के आपका प्रारब्ध बनेगा, आप उसकी क्वालिटी ही घटा दोगे। अहंकार में आप वो सारे गलत कर्म को भी सही कह दोगे, क्योंकि आपको पैसों का अहंकार होगा, किसी को पोस्ट का अहंकार हो जाता है, जैसे जॉब मिल गई, सरकारी बाबू बन गए, तो उसको उस चीज का अहंकार, तो वो उसके सारे कर्म फिर उसी के हिसाब से होने लगते हैं। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए कि प्रारब्ध कब कब अपना खेल करता है और कैसे हम उसके आगे पीछे नाचते जाते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बोलते हैं आप बीके नहीं लगते हो। बीके का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो वही साड़ी, वही वो उसको फॉलो करे। फॉलो इंसान अपने जो रूटीन है उसको कर रहा है, खान पान का कर रहा है, अपने ईश्वर को ध्यान कर रहा है, तो आपका मन स्वच्छ है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रारब्ध था कि मैं मेडिटेशंस में, अध्यात्म में रुचि आ जाएगी मेरी। मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद मेरी रुचि अध्यात्म में जाएगी, और मैं अपना ज्ञान कुछ बांटने की कोशिश करूंगी। जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनको मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताऊंगी और बोलूंगी कि आप भी अध्यात्म को, आप भी ध्यान को सीखो, राजयोग को सीखो। तो ये मेरा प्रारब्ध है। लेकिन अब मैं प्रारब्ध में अभिमान में आ जाऊं कि नहीं, मैंने इस चीज को जाना है, तो मैं चाहूंगी कि नहीं तुम भी करो, तुम भी करो, मैं किसी को फोर्स करूंगी, तो ये आगे चल के ईश्वर जो ऊपर परमात्मा बैठा उस चीजों को देखता है, आपसे वो वापस भी सब चीजें ले सकता है। कोई लखपति करोड़पति बना, वो तुरंत भर में, पल भर में वो रोडपति भी बन सकता है ना। तो आप इस कर्मों के खेल को समझिए। कर्म ही हमारे प्रारब्ध को बनाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। किसी ने किसी को सताया, बहुत सारे मेरे ऑडियंस क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी ने किसी, मान लो मैंने ही किसी को सताया है, ठीक है, अब मैंने जो सताया वो मेरा कर्म है, फल तो मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति सताकर, ये उसका प्रारब्ध था कि मेरे द्वारा मैं उसको सताऊंगी, ये उसका प्रारब्ध था, उसको इसी तरीके से फोर्सफुली जाना था, ये प्रारब्ध था। प्रारब्ध में पहले से लिखा जा चुका है कि इस फलाने व्यक्ति की मृत्यु इस फलाने जगह पे इस टाइम में इस एक्सीडेंट के द्वारा होनी है, तो होनी है, उसको तो हम भी नहीं टाल सकते।
और किसी की लिखी है कि इतने एक्सीडेंट होने के बाद, इतना कर्म करने के बाद भी ये नहीं मरेगा, तो नहीं मरेगा। लेकिन जब तक वो जीवित रहेगा या जब तक वो अपना कर्म कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि वो आगे आने वाले अपने भविष्य में, आगे आने वाले जन्म में उसके साथ सही हो। और जितना मान लो इसी जन्म में भी सही हो सकता है। अगर आपको मान लो आप करोड़पति बन गए हो, ठीक है, आपका प्रारब्ध था, आप करोड़पति बन गए और आपने उस पैसों से अच्छे अच्छे कर्म किए, स्कूल भी खुलवा दिया, 50 बच्चे आपको रोज दुआएं दे रहे हैं कि आपने उसका भला कर दिया है, 500 लोगों का आपने भोजन करवाया, उसने 500 लोगों ने आपको दुआएं दी, वो पैसा बढ़ता जाएगा आपका। उन दुआओं से, उन कामनाओं से, उस शुभ भावनाओं से आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आप करोड़पति के करोड़पति ही रहोगे, चाहे उसमें से आपने हो सकता 10 लाख खर्च भी कर दिए हो, बढ़ता जाएगा। पुण्य कार्य में आप उसको व्यवसाय में लगा के आप बढ़ा भी दोगे, वो आपका बढ़ना तय है। आप करोड़पति के करोड़पति ही सारे जन्म जब तक रहोगे बने रहोगे। लेकिन वही हम उसी पैसे को हमने खर्च कर दिया बेवजह की डांस में, किसी के नृत्य को देखने में, किसी की ऐसे बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, शराब, ये सब बहुत सारी वासनाएं काम में लगा दिया हमने, तो फिर क्या होगा? आप करोड़पति तो नहीं रहोगे ना। किसी का हो सकता परिवार हो जाओ शराब पीने से, कोई व्यक्ति आपके संपर्क में हो, उसकी कुछ हो जाए तो बददुआएं मिलेगी। फिर बददुआएं मिलेगी तो आपका भविष्य भी, आपका प्रारब्ध, आगे आने वाला कर्म भी वैसा हो जाएगा, आप करोड़पति से करोड़पति बन जाओगे। वो भी आपके प्रारब्ध में ही था, लेकिन हम उस प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों को ध्यान देंगे। कर्मों पर ये भी है कि जिसको निमित्त बनना है वो निमित्त बनेगा। अर्जुन को निमित्त बनना था कि वो निमित्त गीता सुनने के लिए अर्जुन ही क्यों चुना गया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने ही कानी उंगली पे क्यों उठाई? प्रारब्ध था ना, ये सब प्रारब्ध था। कंस को श्री कृष्ण के द्वारा ही मारा जाना था, सब प्रारब्ध है। और प्रारब्ध के खेल में ही हम उलझते जाते हैं और हम अपनी कर्म, अहंकार, क्रोध, ये सारी जो विकार है उसमें हम लिप्त होते जाते हैं। उसी के द्वारा उस प्रारब्ध में जब हमें कोई चीज मिलती है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं और अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं और आगे आने वाला प्रारब्ध हमारे पाप कर्म बन के हमारे सामने आ जाता है, हमारा फल सामने आ जाता है। तो इस चीज को आप गहराई से खुद ही समझ सकते हो कि प्रारब्ध क्या है, कर्म फल क्या है और हम प्रारब्ध में क्यों हैं। भैया किसी की भाग्य में लिखा है कि शादी नहीं होनी है तो नहीं होगी। वो सारा जिंदगी, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सारा जीवन अकेले ही रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जिंदगी वीरान सी रहेगी। वो अपने कर्म और भी प्रारब्ध में जिस चीज के लिए वो पैदा हुए हैं, जिस कर्म को करने के लिए उसमें वो नाम कमाते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रारब्ध में, उनकी प्रारब्ध के हिसाब से उनकी पत्नी भी थी, फिर उनको उससे अलगाव हो गया, उसको छोड़ दिया गया, कोई भी वजह होगी, फिर वो आगे चलकर हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में आज है। ये उनका प्रारब्ध था कि वो एक छोटे से व्यवसाय से शुरू होकर अपनी पत्नी से अलगाव होकर फिर देश के इतने बड़े पोस्ट पे वो आ जाएंगे। राजयोग, वो भी एक राजयोग है। उनके जीवन काल में प्रारब्ध में लिखा जा चुका है कि आप राजयोग, उन्होंने कर्म भी उसी डायरेक्शन में किया और उसी जगह से वो प्रधानमंत्री के रूप में बन गए। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए है, क्योंकि आप आसपास ही देखोगे किसका प्रारब्ध में क्या था, किसका क्या मिला, और हमें फिर कोई निराशा नहीं होगी, कोई निराशा नहीं होगी अपने जीवन से, और हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। होप्सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप अपने जीवन में खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ओम शांति।